Assalamu alaikum students and very good morning. I hope you will be fine inshallah. Let's start our studies. All of you open your books, page number 11. Students, as you know, we were reading chapter number 3, reduce, reuse and recycle. We have read page number 1 of this chapter. Today we will start from the next page. This is reduce. Reduce mean कम करना. Reduction means consuming and throwing away less. Reduction का कम करने का मतलब है कि कम से कम कंज्यूम करना, throwing फेंकना किसी चीज़ को, less कम, यानी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कम से कम करना, और ज़ाहिर है कम इस्तेमाल करेंगे तो फिर उन चीज़ों को हम जो ज़ाया करेंगे, फेंकेंगे, वो भी कम मिकदार में होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ लॉट ऑफ पेपर थ्रोन बाय अस इनटू आवर डस्टबिन्स इफ़ यूज्ड केयरफुली कैन रिड्यूस आवर वेस्ट ग्रेटली. जैसे कि अगर हम किसी कागज़ का, पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जो छोटा सा कुछ हमने ड्रॉ किया, या हम राइटिंग करते हैं, करते हुए कुछ गलती हो गई, हम फ़ौरन उस पेज को फाड़ दिया, निकाल दिया और फेंक दिया, फिर नए पेज का इस्तेमाल करते हैं. बजाय उसके कि अगर हम इस तरह से पेज को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसके बजाय अगर हम एहतियात से काम करेंगे, गलतियां कम से कम करेंगे, तो फिर हम इस तरह से अपने जो वेस्ट हमारे यहाँ होता है, जो ज़ाया की हुई चीज़ें हैं, ज़ाया हुआ कागज़ है, वो कम, उसकी मिकदार कम हो जाएगी. The use of paper bags instead of plastic shoppers can also reduce our waste. इसी के साथ साथ अगर हम प्लास्टिक शॉपर्स के बजाय हम कागज़ के या गत्ते के बने हुए जो बैग्स होते हैं उनको इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो वेस्ट है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा. We can reduce our waste materials by buying the things which are long lasting. इसके अलावा हम वेस्ट मटेरियल कम कर सकते हैं, गंदगी को कम से कम कर सकते हैं. वो किस तरह कि हम वो चीज़ें ख़रीदें जो लॉन्ग लास्टिंग हो, यानी ऐसी चीज़ें जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, जो फ़ौरन ख़राब होने वाली ना हो और वो हम ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हों. ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी वेस्ट कम होता है. मैन्युफैक्चरर्स कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग वेस्ट बाय यूजिंग लेस पैकेजिंग मटीरियल्स फॉर द गुड्स. इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बनाने वाले हैं, यानी फैक्ट्रीज़ या कारखानों में जो चीज़ें बनाई जाती हैं, फूड आइटम्स होते हैं या टॉयज़ हैं या दीगर और चीज़ें जो फैक्ट्रीज़ कारखानों में बनती हैं, तो उन लोगों को भी चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो कम, उनकी पैकिंग जो है वो कम से कम करें, तो उससे भी वेस्ट जो है, वेस्ट मटेरियल कम हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, द पैकेजिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स इज़ नेसेसरी. मिसाल के तौर पर जो फूड प्रोडक्ट्स होती हैं, खाने पीने की अशिया होती हैं, उनकी पैकिंग तो लाजमी है. जैसे कि आप मिल्क होता है, दूध के पैकेट्स लेकर आते हैं, उनको अगर प्रॉपरली उनको पैकिंग नहीं की जाएगी तो वो फूड आइटम्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, दूध ख़राब हो जाएगा. इसी तरह से और ब्रेड है, बटर है और दीगर और खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उनकी पैकिंग तो प्रॉपर होना ज़रूरी है. बिकॉज इट प्रिजर्व्स फूड, क्योंकि उसके अंदर खुराक होती है, उसको सेव करके रखा होता है. बट देयर आर थिंग्स विच डू नॉट नीड पैकेजिंग एट ऑल. लेकिन कुछ और भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पैकिंग की ज़रूरत नहीं होती. ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर कवर हो, उसका बॉक्स बनाया जाए. तो अगर ऐसा हो सकता है और कैन बी सोल्ड विद लेस पैकेजिंग मटेरियल, और वो जो है बगैर पैकिंग के या कम पैकिंग करके उसको बेचा जा सकता है. तो मैन्युफैक्चरर्स को चाहिए कि इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो फिर उनकी पैकिंग कम से कम करें. कैन यू लिस्ट सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. क्या आप ऐसी कुछ चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं जिनकी पैकिंग जो है वो अननेसेसरी की भी होती है या ज़्यादा होती है. मिसाल के तौर पे एक अगर मैं आपको चीज़ बताऊं तो वो टॉयज़ हो सकते हैं. टॉयज़ ऐसी चीज़ें हैं, प्लास्टिक से या मेटल से बनाई गई चीज़ें होती हैं, तो उसके ख़राब होने का तो चांसेस नहीं होते. तो उसकी पैकिंग अगर कम कर दी जाए तो उससे भी वेस्ट जो है वो कम होगा. इसके अलावा आपके जहन में जो भी प्रोडक्ट्स हों ऐसी जिनकी पैकिंग कम से कम हो सकती है, तो आप उसकी लिस्ट ज़रूर बनाएं. नेक्स्ट वन इज़ रीयूज़. रीयूज़ मतलब दोबारा इस्तेमाल करना. रीयूजिंग मटीरियल्स ऑल्सो रिड्यूसेस वेस्ट.
चीज़ों को, मटेरियल्स को दोबारा से इस्तेमाल कर लेने से भी वेस्ट जो है वो कम हो जाता है। द मटेरियल्स विच हैव अ लॉन्ग लाइफ कैन बी यूज्ड अगेन आफ्टर देयर ओरिजिनल यूज इज़ फिनिश्ड। वो चीज़ें जो काफ़ी अरसे तक रहने वाली हों, फ़ौरन ख़राब ना होती हों, उनको अगर एक मरतबा इस्तेमाल कर लें और उसके बावजूद वो सही हालत में हों, तो उन चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास जार्स, शीशे के जो कांच के जार्स होते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, एंड बॉक्सेस कैन बी री यूज इन मैनी वेज। जैसे हम मुख्तलिफ बॉक्सेस लाते हैं, अगर बिस्किट का बॉक्स होता है तो उसको भी फ़ौरन डिस्पोज ना करें, उसको आप टिशू बॉक्स बना लें और उसके अंदर टिश्यूज़ रख दें। प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्लास जार्स, फॉर एग्ज़ाम्पल जैम आता है हमारे घर में, जैम आपको पता है विद इन अ वीक और 10 डेज़ जैम ख़त्म हो जाता है, तो वो कांच का जो उसका जार होता है वो हमारे पास बच जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसको फ़ौरन हम डस्टबिन में फेंक दें या कुछ और कर दें, उसे वॉश करके हम किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ ग्लास जार कैन बी री यूज एज अ फ्लावर वाज। ग्लास जार, जैसे ये जैम की बॉटल ही अगर हमें मिलती है तो इसको वॉश करके साफ़ सुथरा करके रख लें और इसके अंदर अगर हम फूलों का बंच एक लगा दें तो वो फ्लावर वास के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। या फिर आप अपनी पेंसिल्स और पॉइंटर्स, मार्कर्स वगैरह भी उसके अंदर रख सकते हैं, तो उसके लिए भी, और उसके ऊपर कुछ अच्छे से कार्टून्स, कुछ चीज़ें पेस्ट कर दें तो उनकी लुक भी बहुत अच्छी हो जाएगी। रीयूजिंग आइटम्स बाय रिपेयरिंग और डोनेटिंग टू द चैरिटीज़ ऑल्सो रिड्यूसेस अननेसेसरी कलेक्शन। रीयूजिंग आइटम्स जो हैं उनको जो है अगर हम दोबारा से इस्तेमाल करते हैं, रिपेयर करके, छोटी मोटी उसके अंदर अगर कोई ख़राबी हो गई है तो वो भी चीज़ें हम अगर कम कर सकते हैं। उसकी कलेक्शन अगर हम ये सब चीज़ें घर में ही रखते रहे रिपेयर करके, और चीज़ें तो घर में भी ढेर लग जाएगा इन चीज़ों का, तो बेहतर है कि उसको डोनेट कर दिया जाए, चैरिटी कर दी जाए किसी भी तंजीम को, ताकि वो चीज़ें जो हैं वो हमारे पास भी घर में ढेर ना लग जाए। हर बार अगर हम जैम की बॉटल अपने पास रखते रहें तो 10-15 दिन में एक एक बॉटल जो है वो खाली हो जाती है। इसी तरह से बिस्किट के बॉक्सेस अगर हम घर में रखते रहे तो उसका भी ढेर लग जाएगा। या फिर इसके अलावा अगर हमारे पास कपड़े हैं, शूज़ वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं, तो वो फिर हम घर में भी इतना कलेक्शन नहीं रख सकते, तो हमें चाहिए कि हम डोनेट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ओल्ड क्लॉथ्स, शूज़ एक्सेट्रा may be given to the organizations which distribute these to the needy people। तो अगर हम कुछ ऐसी तंजीमें होती हैं जो लोगों की, ज़रूरतमंदों की मदद करती हैं, या तो हम डायरेक्टली कुछ ऐसे लोगों को जानते हों जो ज़रूरतमंद हैं। आजकल आपको पता है वैसे भी बच्चे डोर टू डोर जा रहे होते हैं कुछ मांगने के लिए, चीज़ें, सूखी रोटी और पैसे वगैरह, तो हम चाहें तो उन लोगों को दे सकते हैं। और अगर ये नहीं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ज़रूरतमंदों तक चीज़ें पहुंचाती हैं, तो उन लोगों को दे दी जाए ताकि वो जो मजबूर और गरीब लोग हैं उन्हें वो चीज़ें, कपड़े, जूते और दीगर जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें जो हम अपने तौर पे इस्तेमाल कर चुके हैं और अच्छी हालत में हो, ये भी नहीं कि बिल्कुल डैमेज हो, ख़राब हो, तब भी हम दे दें। अगर वो अच्छी हालत में हो और वो यूज़ की जा सकती हो तो फिर उन लोगों को दे देनी चाहिए। प्लास्टिक बैग्स में बी यूज सेवरल टाइम्स बिफोर डिस्पोजिंग देम प्रॉपरली। इसी तरह प्लास्टिक बैग्स अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको ये नहीं है कि हम बाहर से कोई चीज़ लाए और उसमें से निकालिए और उसको फ़ौरन फेंक दें, क्योंकि अगर वो साफ़ सुथरी हालत में है तो हमें चाहिए कि हम उसको संभाल कर रख लें और उसे कई मरतबा यूज़ करें। एक मरतबा के इस्तेमाल के बाद उसे नहीं फेंकना चाहिए। रिसाइकल होता है थोड़े से किसी प्रोसेस के बाद उसको, तब किसी एक चीज़ को, मटेरियल को तब्दील करके कोई नई चीज़ बना लेना। रिसाइकलिंग टर्न्स मटेरियल्स दैट वुड अदरवाइज बिकम वेस्ट। जो चीज़ दूसरी सूरत में हमारी जो है वो ज़ाया हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो उसको रिसाइकल किया जा सकता है इनटू सम न्यू मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स। उसे किसी नई शक्ल में, नए अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। द मटेरियल्स फॉर एग्जांपल ग्लास, कांच का जो मटेरियल होते हैं, मेटल, प्लास्टिक एंड पेपर, धात की बनी हुई चीज़ें, लोहा या स्टील वगैरह, या प्लास्टिक की, या फिर पेपर, आफ्टर कलेक्शन आर सेपरेटेड एंड सेंट फॉर रिसाइकलिंग टू द रिसाइकलिंग प्लांट्स वेयर दे कैन बी टर्न इनटू न्यू मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स। ये चीज़ें हैं जो इकट्ठी कर ली जाती हैं और उसके बाद उन्हें जो अच्छी साफ़ सुथरी हालत में होती हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है। रद्दी को, कागज़ को अलग कर देते हैं, प्लास्टिक की चीज़ों को अलग, मेटल की चीज़ों को अलग, और फिर उसे रिसाइकलिंग प्लांट में भेज दिया जाता है। रिसाइकल्ड पेपर इज़ यूज्ड
अच्छा, रिसाइकल्ड पेपर इज यूज टू मेक कार्टन्स फॉर पैकेजिंग ऑफ शूज, टी, बिस्किट्स एक्सेट्रा। जो पेपर होता है रद्दी, जैसे कि यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा है ढेर सारी, और हम घरों में भी जब 1 साल बाद आपकी बुक्स या कॉपीज़ जो है वो यूज़ हो चुकी होती हैं तो वो हम रद्दी में दे देते हैं, या फिर ओल्ड बुक शॉप पर अपनी बुक्स दे देते हैं, वहाँ से जो चीज़ें ज़ाया होती हैं, या फिर न्यूज़पेपर जो घरों में आता है जब एक दिन पढ़ लिया जाता है अगले दिन वो वेस्ट में शामिल हो जाता है, तो वो सारी रद्दी होती है। उसको हम जब दे देते हैं वो रिसाइकलिंग के लिए चली जाती है, और उस पेपर को यूज़ करके जो है वो ज़्यादातर कार्टन्स बनाए जाते हैं, बॉक्सेस बनाए जाते हैं जिसमें शूज़ पैक करते हैं, या फिर चाय की पत्ती वगैरह के जो बॉक्स बनते हैं बिस्किट के एक्सेट्रा। रिसाइकल्ड न्यूज़पेपर इज़ यूज टू मेक न्यूज़ प्रिंट के लिए जो है न्यूज़पेपर दोबारा रिसाइकल करके यूज़ हो जाता है। एंड रिसाइकल्ड प्लास्टिक इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स एंड हाउस होल्ड आइटम्स लाइक चेयर्स, बकेट्स, मग्स एंड मैनी अदर थिंग्स। और प्लास्टिक की जो बनी हुई चीज़ें हैं उसको रिसाइकल के बाद बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स, जैसे हमारे घरों में स्विच बोर्ड्स लगे होते हैं प्लास्टिक के, उस पर बटन्स होते हैं। इसके अलावा साथ साथ हमारे जो हाउस होल्ड घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, जैसे चेयर्स भी होती हैं, बच्चों की बड़ों की प्लास्टिक की चेयर्स आती हैं, बकेट्स होती हैं, बाल्टी वगैरह, मग बनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो उस प्लास्टिक की चीज़ों से बनाई जाती हैं। देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग के बहुत से फ़ायदे भी हैं। थ्रू रिसाइकलिंग वी कैन सेव आवर एनर्जी रिसोर्सेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। रिसाइकलिंग के ज़रिए हम बहुत सारे अपने एनर्जी रिसोर्सेज, तवानाई के जो ज़राए हैं उनको सेव करते हैं, बचाते हैं, जैसे बिजली या गैस वगैरह। वो कैसे? रिसाइकलिंग प्लांट्स डू नॉट पोल्यूट वाटर एंड एयर एज मच एज द प्लांट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। रिसाइकलिंग प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा पानी भी आलूदा नहीं करते, और ना ही हवा ज़्यादा आलूदा करते हैं। एज मच एज द प्लांट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, इतनी जितने के नए प्लांट्स जो हैं, जहाँ ऐसे प्लांट्स जहाँ पर नई चीज़ें तैयार हो रही होती हैं, वो जो है वो ज़्यादा हवा को, पानी को आलूदा करते हैं बजाय रिसाइकलिंग प्लांट के। उसकी वजह क्या है? वो ये है कि जो रिसाइकलिंग के लिए चीज़ें जाती हैं वो ऑलरेडी पहले से जो है वो किसी हद तक उन पर काम किया जा चुका होता है, जबकि नई चीज़ बनाने के लिए जब प्लांट में लाई जाती है तो वो रॉ मटेरियल होता है, बिल्कुल खाम हालत में चीज़ होती है, उसकी पहले फिनिशिंग होती है, उस मटेरियल की सफाई होती है, उससे वेस्टेज जो है अलग किया जाता है, मटेरियल अलग किया जाता है जिससे चीज़ बनेगी, फिर उसके बाकी प्रोसेस होते हैं। जबकि रिसाइकलिंग के लिए जो चीज़ गई होती है वो पहले से तैयार, जैसे न्यूज़पेपर है वो पेपर ऑलरेडी बना हुआ होता है पेपर, बस उसकी थोड़े से प्रोसेस के बाद उसके कार्टन्स और दीगर चीज़ें बनाई जाती हैं। इसी तरह से जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं वो प्लास्टिक पहले से जो है वो साफ़ किया जा चुका होता है, उसको जस्ट मेल्ट करके और उसकी नई शक्ल दे दी जाती है। इस तरह प्लांट्स में उतना ज़्यादा काम नहीं किया जाता जितना नए प्रोडक्ट, नई चीज़ बनाने के लिए प्लांट में काम होता है। तो इस तरह से गैस भी बचती है, इलेक्ट्रिसिटी सेफ होती है, और उसके अलावा इससे वेस्ट मटेरियल भी कम से कम होता है, जिससे हवा और पानी आलूदगी से बच जाते हैं। रिसाइकलिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स मैनी जॉब्स टू पीपल। रिसाइकलिंग से लोगों को जॉब्स भी मिलती हैं। ज़ाहिर है, एक प्लांट लगाया जाता है, वहाँ पर कुछ लोग होते हैं, लेबर होती है, तो उन प्लांट्स पे काम करते हैं और उस काम को करने के लिए उनको पेमेंट मिल जाती है। सो इस तरह से उन्हें जॉब भी मिल जाती है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल जाता है। क्लियर? नाउ लुक एट एक्सरसाइज, दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स। Number 1, domestic waste is increasing due to the increase in population। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था आबादी में इजाफा हो रहा है, उस जितना आबादी में इजाफा हो रहा है उसी तरह जो है वेस्ट जो है वो भी मिकदार में बढ़ रहा है। डैश इज द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट। यस, पोल्यूशन is the biggest threat to our environment. Using things over and over again is reuse। चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करना reuse कहलाता है। Making new products from waste material is recycling। चीज़ों को पर प्रोसेस के बाद नई चीज़ों में तब्दील कर देना रिसाइकलिंग कहलाता है। रिसाइकलिंग नीड्स डैश एनर्जी, लेस एनर्जी।
Okay, let's look at exercise B. Answer the following questions. Number 1, how is the land being polluted? ज़मीन किस तरह आलूदा हो रही है? प्रीवियस चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में आंसर्स किए थे, यहाँ पर सिर्फ हम शॉर्ट आंसर देंगे। फर्स्ट पेज की, पेज नंबर 10 की सेकंड लाइन में द लैंड, द टी कैपिटल हो जाएगा, द लैंड इज़ बीइंग पोल्यूटेड बाय द जंक और लिटर प्रोड्यूस्ड बाय अस। छोटा सा आंसर देंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड 3 hours? इसका आंसर भी हमें प्रीवियस पेज पे मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। लास्ट लाइंस में यहाँ हम सिर्फ एक वर्ड लिखेंगे 3 hours, 3 hours मीन और कॉलन बनाकर नंबर 1 रिड्यूस, मेकिंग लेस ट्रैश, नंबर 2 रीयूज़, नंबरिंग करेंगे यहाँ पर, नंबर 2 रीयूज़, यूजिंग थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, और नंबर 3 रीसाइकल, मेकिंग न्यू मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इस हेडिंग से पहले जस्ट राइट डाउन 3 hours मीन reduce, reuse, recycle. Clear? Write down these 2 questions in your notebook, और blanks आपने बुक पे ही कंप्लीट करनी है। इंशाल्लाह I will send you pic of this exercise A. Okay? अल्लाह हाफिज़।